कहें इनसे कि एलजी पहुंचे यहाँ। जब तक एलजी नहीं पहुंचेगा, कोई कमिश्नर नहीं पहुंचा यहाँ पर, जिनके हाथ में कुछ देने को है वो नहीं पहुंचा। आप मुझे बताएं, डीसी साहब मुझे बताएं आकर, सामने कैमरे में आकर, उनके पास क्या है हमें देने को? आज कुछ भी नहीं। टेंट देंगे वो भी रेड क्रॉस के जरिए से, वो तो वैसे भी हम ले सकते हैं। आप हमें बताएं, 2 महीने आने वाले हैं, 3 महीने, जो बहुत शिद्दत की सर्दी होगी, जो माएँ बहनें आपने खुद देखा खेतों में इस वक्त पना लेकर बैठी हैं, जो तरपाल लेकर भी अभी कहीं बैठ सकती हैं। आने वाले 10 दिन और उसके बाद 3 महीना 4 महीना, उसके लिए रोड मैप क्या है? रिलोकेट करने का कोई प्रोग्राम है? आप इनको कहीं शेल्टर देने वाले हैं तो कौन सा शेल्टर देने वाले हैं? जब ये बातें आप हमें बताएंगे, डीसी साहब हमारे कांधों पर सवार होकर हम इनको जहां ये बोलेंगे वहां छोड़ कर आएंगे। लेकिन अगर आप कंक्रीट वे में कोई सोल्यूशन नहीं बताएंगे, हम जाहिर सी बात है, मैंने पब्लिक से वोट लिया है। ये घोड़े खच्चर गधे नहीं थे जो इससे पहले कुछ ही दिन पहले मुझे कांधों पर लेकर चल रहे थे। आज एडमिनिस्ट्रेशन आकर खुद ही बोलने भी लग जाएगी, ना उनके पास सोल्यूशन है। उसके बाद अगर हम कुछ बोलेंगे तो नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए इनको। हम बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कंक्रीट सोल्यूशन नहीं है, सारी आवाम सड़क पर आएगी, हम सेक्टर तक जाएंगे। और दूसरी बात, अभी कल हलफ बर्दारी होगी, ओथ सेरेमनी होगी, चीफ मिनिस्टर साहब यहां पहुंचने चाहिए। आज तक हमने 10 साल मैंने देखा, यही नेता लोग कहते थे कि स्टेट एलजी के हाथ में, एलजी कहीं पहुंचता नहीं है, एलजी निकम्मा है, एलजी काम नहीं करता है। मैं चाहता हूं उमर साहब का पहला दौरा वार्ड 1 का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वो यहाँ एक स्पेशल पैकेज लेकर आने चाहिए। हम उनकी तरफ उम्मीद लगाकर बैठे। ये सियासत 18 तारीख तक थी, उसके बाद जैसे लोगों ने फैसला सुनाया हम सबको एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, ये जमहूरियत, यही तो खूबसूरती है जमहूरियत की। उमर साहब अगर मेरी जमात के नहीं है, उमर साहब मेरे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, मैं एज चीफ मिनिस्टर उनकी इज्जत करूंगा, और वो आए, हम मालाएं डालेंगे उनको, लेकिन वो आए, गरीब लोगों की फरियाद सुने, हम हर एक का स्वागत करेंगे। कोई एमएलए आए, कोई एमपी आए, कोई राज्यसभा मेंबर आए, कोई चीफ मिनिस्टर आए, दूसरे स्टेट का कोई आए, हम सबका स्वागत करेंगे और खुले दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन आकर वो हमें सोल्यूशन बताए, आकर वो हमें कुछ देकर चला जाए। खाली यहाँ तकरीरें, खाली यहाँ दिखाने के लिए फोटोशूट, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गई, एडमिनिस्ट्रेशन ये, एडमिनिस्ट्रेशन वो, तारीफें करने लग जाएंगे। आप खुशकिस्मत समझो खुद को, डीसी साहब यहाँ पर आए, वो क्यों नहीं आएगा? जो ऑफिसर नहीं आएगा आज के वक्त में, उसको हम निकाल भी सकते हैं। मुझे भी 12-13 हजार लोगों ने वोट दिया। डीसी साहब को यह समझ लेना चाहिए कि 13 हजार लोगों की ताकत क्या होती है। मैं जाकर कमरे में उनको कह सकता हूं कि बाहर निकलिए, कमरे में मड़वा आइए और वार्ड आइए, नहीं कह सकता हूं। तो ये खुशकिस्मती की बात नहीं है, बल्कि लेट आ गई ये बदकिस्मती की बात है। और अगर हम आज नहीं खड़े हों, मैं सब वार्ड 1 वालों को कहना चाहता हूं, हम एमएलए चुन लिए, मैं हार गया, मेरे लोग अगर सियासी तौर पर परेशान है, उसको गम को भुला दीजिए, अब मिला लीजिए, गले लगे उन सबको जिन्होंने बाकी किसी को भी वोट डाला। ये वक्त नहीं आपस में लड़ने का, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सबको हर एक का मकान जलाए, कोई बचा है यहाँ पर? कोई बचा है? कोई किसी भी जमात का बंदा हो, सब जले है ना। सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने सही सोल्यूशन नहीं दिया, सड़क पर भी सबको आने की जरूरत है। मैं तो अपनी तरफ से, मैंने तो वोट लिया, मैं तो कर्जदार हूं। क्या ये लोग चाहते हैं कि मैं अपना कर्ज अदा करने के लिए यहां नहीं आऊं? अगर मैं जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से अनंतनाग से, वो भी पर्सनल गाड़ी नहीं है, मैं रात के 12 बजे पहुंच गया, डीसी साहब क्यों नहीं पहुंचे रात के 12 बजे? फिर सुबह आकर बोलेंगे शुक्रगुजार है हम। शुक्रगुजारी की बात नहीं है, काम करें। और ये सोच छोड़िए, सुनिए, कम से कम लंगर लगे और झूठ बोला, मुझे बोला कम्युनिटी लंगर नहीं मैंने सब बातें पहुंचा दी, ये पहुंच जाएगी उन तक। मैंने बोला कम्युनिटी लंगर लग गया, बोला यस, झूठ। मैंने बोला शेल्टर नहीं, अभी तक नहीं, झूठ। आप ये जो सामान लेकर आए ना, ये आधा तो एनजीओज का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। ये क्या करते हैं, एनजीओज को डराते हैं, फिर बोलते हैं हम जब पहुंचेंगे फिर आ जाना। अबाबिल काम करती है किश्तवाड़ में, इनसे ज्यादा। हिलाल हेल्थ केयर सेंटर अबाबिल, वो उनके साथ वो काम कर रही है, एनजीओज काम करती हैं। सरकार क्यों नहीं करेगी? सरकार को तो तनख्वाहें 2 लाख तनख्वाह मिलती है डीसी साहब को। और ये चाहते हैं कि हम इनको ये बोलेंगे कि आप ताली बजाओ, डीसी साहब आ गए। हम ताली तब बजाएंगे जब मेरा यहाँ पर शेल्टर बनेगा, जब मकान सारे कंप्लीट बनेंगे, जब इनके पास रोड मैप होगा, खुलकर हमें बताएंगे।
तब हम ताली बजाएंगे, क्यों नहीं बजाएंगे तब। लेकिन ये आकर तकरीरें करने लग जाएं, एलजी साहब की सिर्फ तारीफें करने लग जाएंगे। एलजी आज पूरा गांव जल गया है, पेशाब करने के लिए मेरी माँ और बहन को कोई बाथरूम नहीं दे रहा है, वो कहां जाएगी। कल बर्फबारी होने वाली है, रोड मैप क्या है इनके पास, हेलीकॉप्टर सर्विसेज का क्या है इनके पास इंतजाम, क्या ये वो बताने के लिए आए। 2 दिन लगाए आने में, 2 दिन के बाद भी वही मैं भी कह रहा हूं लोगों से कि आप जल गए, हाय 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 आपने खुद ही अपनी जान बचाई। भाई आप हमें ये क्यों बता रहे हैं कि आपने खुद ही जान बचाई, वो तो हमने बचाई ली। वैसे भी आप झूठ बोला कि फायर ब्रिगेड ने आपको बचाया, फायर ब्रिगेड ने नहीं बचाया ना। आज सारा गांव जल गया, उस टाइम सारा खत्म, सारा गांव जल गया। अगर मुलवड़वन जल गया, मुलवड़वन के जलने से इतना तो फायदा हमें होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड सर्विसेज अलॉट होनी चाहिए हमें। बिल्कुल। अगर सुखनई जला कुछ नहीं मिला, अगर मरगी जला कुछ नहीं मिला, अगर इस वक्त मुलवड़वन जलकर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा तो बाटा भी जल जाएगा, बिल्कुल, अस्तनगांव भी जल जाएगा, रन्नई भी जल जाएगा। कितने गांवों को जलने का इंतजार करोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये बाबू लोगों की तारीफें नहीं, इनको काम करना है। अभी ये सारे मास्क लगा लगा कर ऑफिसर घूम रहे हैं, इतनी क्या परेशानी इनको। हम तो मास्क लगाकर नहीं घूम रहे, 2 मिनट में इनको नाक में कुछ जहर जाता है। ये नहीं काम करने के लिए, नियत ही नहीं इनकी। और याद रखना, मैं सबसे ज्यादा ऑफिसरों की इज्जत किया हूं। मैं 4 साल डीडीसी रहा, सबसे ज्यादा इज्जत मैंने की इनकी, सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मैं करता हूं। आज भी मैं ये काम करे लोगों की, हम पॉलिश करेंगे इनके जूतों की। लेकिन ये आएंगे उधर से मास्क लगाकर, फिर ऐसे ऐसे चलेंगे लकड़ी के ऊपर से, कहीं कील न चुभ जाए, कहीं कुछ हो न जाए, इनको कुछ नहीं होने वाला। ये खुला हमारा मैसेज है, शेल्टर दे दो, फैब्रिकेटेड शेड बनाओ हमारे लिए। एलजी को बुलाओ यहाँ पर, एलजी आएगा, सारे लोग ताली बजाएंगे, मालाएं पहनाएंगे। एलजी नहीं आएगा, डीसी के हाथ में बताए क्या है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं, आश्वासन, यकीन दहानी तो इससे पहले भी मिली हमें। आज फायर ब्रिगेड सर्विसेज नहीं मिली तो क्या फायदा। कम से कम ये तो बताएं कि हाँ भाई कागज दे दो, हम साइन करके बस आने वाले वक्त में हो जाएगा, इतने दिन के बाद हो जाएगा। क्या डिजर्व नहीं करते। पूरी दुनिया को ये चीजें मिल रही हैं, हम घोड़े खच्चरों की तरह आज भी बस वही पुरानी जिंदगी जी रहे। इनकी इसलिए शर्म नहीं है, ये कह रहे हैं अनंतनाग से भेजिए। मैंने फोन किया इनको कि अनंतनाग से भेजो, इनको अकल काम नहीं करी, बोल रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से भेजेंगे। मैंने कहा अकल के अंधो, कम से कम आप ये देखो कि कितनी दूरी से जाएगी, तब तक क्या बचेगा। अनंतनाग से अगर उसको 5 घंटे पहुंचने में लगे, किश्तवाड़ से कितना लगता। डिस्ट्रिक्ट हमारा किश्तवाड़ है, ये किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है कि हमारा काम करें। हमें तो अनंतनाग इनसे ज्यादा काम करके दिखाती है। ज्यादा काम, बर्फ उठानी हो तो अनंतनाग पहले, कुछ भी काम, ये एडमिनिस्ट्रेशन काम क्यों नहीं करेगी। मैं आज भी वार्न करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ हम आपको इज्जत तब देंगे जब फैब्रिकेटेड शेड लगेंगे, लंगर लगेगा, मेरी माँ सेफ जगह पर जाकर बाथरूम जा सकती है। वो इस वक्त वो उधर बगैर किसी शेल्टर के बाहर पेशाब करने जाएगी। उस वक्त क्या करेंगे हम बोलेंगे डीसी साहब वाह भाई वाह। और कोई भी डराए, किसी को भी डराए, यहाँ पर आप नेगेटिव कमेंट करें, आप नेगेटिव, हम पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। मैंने इन लोगों से वोट लिया है, जिनसे नहीं लिया मैं उनका भी नुमाइंदा हूँ। मेरा एक स्टेट लेवल पे एक प्रोटोकॉल है। ये लोग आकर खड़े हो जाते हैं, तकरीरें ये कर रहे हैं, हम तकरीर नहीं कर रहे हैं, हम दुख दर्द आवाम का सामने रख रहे हैं। ये तकरीर करने आते हैं, हाँ भाई बताओ डीसी साहब ने ये क्या किया। दूसरे दिन पहुंच गए यहाँ पर, पूरा गांव जल रहा था, तमाशा देख रहे थे लोग, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, आप लोगों से पूछें इनके साथ क्या हुआ। तो ये थे हमारे साथ जफरुल्लाह साहब ने जिस तरह से कहा कि जब फायर टेंडर यहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त तबाही हुए हैं।